एक लड़की को मर्डर के जुर्म में जुवेनाइल जेल में डाल दिया जाता है, जहां फीमेल कैदियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जेल बेट। मूवी की शुरुआत में हम एना को देखते हैं जो चेलो प्ले कर रही होती है। इतने में उसके स्टेप डैड अंदर आते हैं, जिन्हें देखकर वो सहमी हुई सी लगती है। वो एना के पास बैठ जाता है और उसे टच करने लगता है। ये सब एना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर वो एना के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसके कपड़े उतारता है। एना अपने पैरों से उसे धक्का देती है और पीछे की तरफ गिरने की वजह से उसके गले में कुछ चीज़ घुस जाती है और वो मर जाता है। और अगले ही सीन में हम एना को कोर्ट रूम में देखते हैं, जहां जज उसे 4 साल 9 महीने की सज़ा सुनाती है। उसके बाद एना को जेल में ले जाया जाता है और वहां पहले से ही बहुत सारी फीमेल कैदी होती हैं। वहां उनके कपड़े उतारकर उन्हें चेक किया जाता है और फिर हम वहां के वार्डन फ्रैंक को देखते हैं, जो उन्हें कुछ बातें मानने के इंस्ट्रक्शंस देता है। और फिर एना को उसके सेल में डाल दिया जाता है, जहां पहले से ही एक कैदी जीनी मौजूद होती है। फिर रात को जब एना सो रही होती है तो जीनी उसे ऊपर से देखने लगती है और एना को देखकर खुद को सेड्यूस करने लगती है। फिर अगली सुबह एना बाहर जाती है और वहां कोडी नाम की एक कैदी उसके पास आती है। वो एना को अपनी गैंग में शामिल करना चाहती है, लेकिन एना उससे बात नहीं करती। कोडी उसे जेल के बारे में वार्न करती है और फिर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब एना सफाई कर रही होती है तो कोडी की गैंग आकर उसे एक रूम में ले जाते हैं और उसे मारने लगते हैं और कहती है कि ये मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की सज़ा है। जिसके बाद एना को जेल डॉक्टर जेन के पास ले जाया जाता है, लेकिन कोडी के डर से वो किसी को कुछ नहीं बताती। जेन उससे कहती है कि ये जगह सही नहीं है और तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, और अगर तुम्हें कुछ भी ठीक ना लगे तो तुम वार्डन फ्रैंक से जाकर इसके बारे में बात कर सकती हो। वहाँ से जाने के बाद एना फ्रैंक के पास जाती है और कहती है कि मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। तो फ्रैंक कहता है कि मुझे पता चला तुम्हारे इंसिडेंट के बारे में। वो एना की फाइल्स देखता है और कहता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और हमारे एनुअल टैलेंट शो में चेलो प्ले कर सकती हो, और अगर तुम्हें मुझसे प्रोटेक्शन चाहिए तो तुम्हें मेरी कुछ ज़रूरतों को पूरा करना होगा। जिससे एना को पता चल जाता है कि फ्रैंक किस बारे में बात कर रहा है और वो उसकी बात नहीं मानती, और फिर फ्रैंक उसे बाहर भेज देता है। वो अपने सेल में जाकर रोने लगती है और जीनी से पूछती है कि तुम इन सब से कैसे बचती हो। तो जीनी कहती है कि उन्होंने मुझे भी परेशान किया था, लेकिन टाइम के साथ सबकी आदत पड़ गई है। उसके बाद जीनी एना के करीब जाती है और उसे किस करने लगती है। एना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगली सुबह जब एना प्लेग्राउंड में होती है तो एक ब्लैक लड़की उससे बहस करने लगती है। तो एना डिसाइड करती है कि वो ये सब टॉर्चर नहीं झेल सकती और कोडी के साथ जाकर मिलती है। कोडी उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेती है और जब वो एक रूम में होते हैं तो कोडी कहती है कि तुम्हें उस ब्लैक लड़की को मारना होगा खुद को साबित करने के लिए, और ये सब हम रिकॉर्ड कर लेंगे। जिसके बाद एना सबके साथ बाहर जाती है और उस लड़की को मारने लगती है। ये सब कोडी रिकॉर्ड भी कर रही होती है और इतने में गार्ड्स वहां आ जाते हैं और फिर सज़ा के तौर पर एना को सॉलिटरी रूम में टॉर्चर करने के लिए भेज दिया जाता है। 2 दिन वहां बिना कपड़ों के रहने के बाद फ्रैंक उसे बाहर निकालता है और कहता है कि अगर तुमने मेरा ऑफ़र ले लिया होता तो तुम्हें कोई छू भी नहीं पाता, और अगर तुम्हें दोबारा वहाँ नहीं जाना तो तुम्हें मेरी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा। जिसके बाद एना को मजबूरन उसके साथ रोमांस करना पड़ता है। फिर एना के वहाँ से जाने के बाद कोडी उसके हाथ पर अपनी गैंग का टैटू बनवा देती है, और बाकी सबके जाने के बाद वो एना के साथ माल फूकने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद वो एना के करीब आती है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद एना की मॉम उससे मिलने आती है और कहती है कि तुमने उसे क्यों मारा, वो तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करता था। तो एना कहती है कि वो हर रोज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था और ये बात तुम भी जानती हो। ये सुनकर एना की मॉम उस पर गुस्सा हो जाती है और ये कहकर चली जाती है कि तुम यहीं रहने लायक हो। और उसकी मॉम के जाने के बाद फ्रैंक एना को फिर से अपने ऑफिस में बुलाता है और फिर से उसके साथ रोमांस करने लगता है। उसके बाद एना गुस्से से कोडी के पास जाती है और उसके साथ माल फूकने लगती है, लेकिन कोडी कहती है कि ये सब फ्री में नहीं आता और तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। लेकिन एना के पास पैसे नहीं होते और कोडी उसे बाहर भगा देती है।
फिर अगले दिन एना कहीं से पैसे लाती है और बाहर 2 लड़कियों से नशे का इंजेक्शन लगवाती है, जिसके बाद उसे होश नहीं रहता और जब वो अपने रूम में होती है तो कोडी भी वहाँ आ जाती है। कोडी उसे इस सब के लिए वार्न करती है, लेकिन एना उसके मुंह पर थूक देती है और फिर कोडी उसे अपनी गैंग से बाहर कर देती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब एना नहा रही होती है तो ब्लैक गैंग वाली लड़कियां अंदर आकर एना को मारकर चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एना को नशे की लत लग जाती है और उसके रोज़ के झगड़ों की वजह से उसे सॉलिटरी रूम में डाल दिया जाता है, जिससे वो सुसाइड करने की कोशिश करती है और उसे एग्जामिन करने के बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां उसी की तरह बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो ड्रग्स की लत की वजह से बहुत बीमार होती हैं। कुछ दिनों बाद एना की मॉम फिर से उससे मिलने आती है और एना कहती है कि वो अब मर गया है और तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है। तो एना की मॉम को पछतावा होता है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो क्योंकि तुम मेरी वजह से यहाँ हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक लॉयर करूँगी और तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। और अगले ही सीन में हम एना को फ्रैंक के ऑफिस में देखते हैं और वो उससे कहती है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, लेकिन मुझे इन सब लड़कियों से दूर रहना है। और फ्रैंक भी उसकी बात मान जाता है। उसके बाद एना अपने रूम में जाती है और कोडी की गैंग का मार्क मिटा देती है। फिर एना और जीनी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। उसी रात जब एना सफाई कर रही होती है तो एक लेडी गार्ड उसे फ्रैंक के पास ले जाती है, जहां फ्रैंक उसके लिए चेलो लाया होता है और उसे देखकर एना भी खुश होती है। अगले दिन कोडी को पता चल जाता है कि एना ने उसकी गैंग का मार्क मिटा दिया है, तो गुस्से में उसकी गैंग एना को एक डार्क रूम में ले जाकर उसे बहुत मारते हैं, जिसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और फ्रैंक उसे आकर कहता है कि कोडी को इसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन जब फ्रैंक एना को टच करता है तो जेन उसे देख लेती है। फिर फ्रैंक के जाने के बाद एना जेन को सब कुछ बता देती है और एना उसकी मदद करने का वादा करती है, लेकिन फ्रैंक उन्हें कैमरास के थ्रू देख लेता है और इस सब से गुस्सा होकर वो जेन को एक कैदी से मरवा देता है। फिर इस सब के बाद वो एना को अपने रूम में बुलाता है और कहता है कि जिसने तुम्हें मारा है उसी ने जेन को भी मारा था, लेकिन तुम अपना पूरा फोकस हमारे टैलेंट शो पर रखो और मेरी विशेष तुम्हारे साथ हैं। फिर कुछ दिनों बाद टैलेंट शो का दिन होता है और जब एना चेलो प्ले कर रही होती है तो सारे कैदी और स्टाफ उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर शो ख़त्म होने के बाद फ्रैंक एना के पास आता है और उसे किस करने लगता है। वो एना को बताता है कि मैंने नेक्स्ट मंथ तुम्हारी पैरोल हियरिंग के लिए बात की है और अब तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा और अपने कपड़े उतार दो। एना इस बात से खुश होती है और फिर वो दोनों अपने कपड़े उतारने लगते हैं। फ्रैंक उसके साथ रोमांस करने लगता है, जो एना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहाँ से जाने के बाद एना जीनी को पैरोल वाली बात बताती है, तो जीनी कहती है कि फ्रैंक पर भरोसा मत करना क्योंकि वो सबके साथ यही करता है और तुम ही बताओ कि तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद उसका क्या फ़ायदा होगा। और ये बात सुनने के बाद एना सोच में पड़ जाती है। अगली रात एना को पैरोल हियरिंग का लेटर मिलता है, जिसे देखकर वो और जीनी हैरान होते हैं। जिसके बाद एना कोडी के पास जाती है और कहती है कि फ्रैंक को एक्सपोज करने में मेरी मदद करो ताकि सबको उसकी हरकतों के बारे में पता चल जाए। फिर कोडी एना को अपना वीडियो रिकॉर्डर देती है और फिर अगले दिन जब एना फ्रैंक के साथ रोमांस कर रही होती है तो एना सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन हम एना को बाहर से आए ऑफिसर्स के साथ देखते हैं और वो अपनी सफाई देती है। जिसके बाद रिव्यू ऑफिसर फ्रैंक से पूछता है कि आपकी क्या राय है एना के बारे में। तो फ्रैंक कहता है कि एना एक वंडरफुल लड़की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एना को अभी रिलीज़ नहीं करना चाहिए और उसे कुछ दिन और जेल में रखना चाहिए। जिसे सुनकर एना भी हैरान हो जाती है। फ्रैंक का ओपिनियन सुनने के बाद रिव्यू ऑफिसर बेल डिनाई करने वाला ही होता है कि इतने में एना उन्हें फ्रैंक का वीडियो दिखा देती है, जो उसने तब लिया था जब फ्रैंक उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, और कहती है कि फ्रैंक सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही करता है। ये सब देखने के बाद फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है और सारी कैदी लड़कियां उसे गाली देने लगती हैं। फिर थोड़ी देर बाद रिव्यू ऑफिसर एना से माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम आज ही तुम्हें पैरोल पर रिहा कर रहे हैं। ये सुनकर एना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो जेल से रिहा हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद हम एना को एक इवेंट में देखते हैं जो चेलो प्ले कर रही होती है और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है।
दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।